भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। जनता महंगाई और बेरोजगारी से परेशान है, भूखमरी है, लोगों विकास के काम ठप हैं, लगातार अपराध बढ़ रहे हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटना चाहती है। एक चीज उन्होंने और जिक्र, ज्यादा सीटें जीतकर फिर से सत्ता में आएगी केंद्र में। 2024 में केंद्र में गैर भाजपाई सरकार बनेगी और सभी भाजपा के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो मिल करके दिल्ली में सरकार बनाएगी। समाजवादी पार्टी उसमें सबसे बड़ी पार्टी होगी और अखिलेश यादव जी देश के अगले नए प्रधानमंत्री होंगे। 30 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव आए हैं, उनसे उत्तर प्रदेश जो है देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बनेगा आने वाले समय में। जो चीन का निवेश है वो भी अब भारत में आ रहा है, रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं और विकास जो है वो सभी जिलों में हो रहा है, सिर्फ एनसीआर तक सीमित नहीं है। इससे पहले भी 3 बार इन्वेस्टमेंट समिट हुई लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला। उस वक़्त भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी कि इतना इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कहीं कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, ना कोई उद्योग खुला, ना कोई कारखाना खुला, ना कोई फैक्ट्री खुली। और इस बार जो इन्वेस्टर समिट हुई है, हम लोग ये चाहते हैं कि उसका कुछ परिणाम सामने आए, लेकिन कोई इसकी आशा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार केवल जनता को गुमराह कर रही है और जनता के पैसे पर मंत्री विदेश घूम रहे थे और अरबों रुपया जो है वो समिट के नाम पर खर्च किया गया है। कोई दंगा कर सके, यूपी में दंगा नहीं हो सकता। उनकी इस बात से स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी ही दंगा कराती थी। अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में है इसलिए दंगा रुका हुआ है। ये दंगा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी करती थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कई घटनाएं बड़ी हुई हैं। बुलंदशहर में थाने को फूंक करके सुबोध कुमार सिंह इंस्पेक्टर को गोली मार दी गई और बड़ा तनाव करने का प्रयास हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी कई बड़े जो है वो घटनाएं तनाव की हुई हैं। देखा कि अभी तो उसकी रिपोर्ट ही जो है सवालों के घेरे में है और ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा भी हो सकता है। 9 साल पहले अडानी की कुल संपत्ति 51,000 करोड़ थी, आज ये बढ़कर 22 लाख करोड़ हो गई। दुनिया में अडानी का नाम उससे पहले 609 नंबर पर था और आज अडानी दुनिया का दूसरा अमीर व्यक्ति बन गया। ये कैसे हो गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संरक्षण में अडानी को सारे काम मिल रहे हैं। सारी सड़कें और सड़कों पर लग रहे टोल टैक्स अडानी का है। कई बार प्रधानमंत्री खुद जो है वो अडानी को ठेका दिलाने के लिए विदेशों में गए हैं और उन्होंने अडानी को लाभ पहुंचाने के लिए सारे नियम कानून तोड़ करके उसको फ़ायदा पहुंचाने का काम किया है। इसी कारण जो है वो केवल 2 पूंजीपतियों का लाभ हुआ है। देश की 70% जो आबादी का हिस्सा है वो 2 पूंजीपतियों के हाथ में पहुंच गया है। हम लोग सभी धर्मों का और सभी धार्मिक पुस्तकों का सम्मान करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री हैं, उन्होंने इतना गलत बयान दिया और कहा जो है कि प्रभु राम के बारे में, तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो केवल राम के नाम पर वोट लेती है, लेकिन कहीं कोई राम की भक्ति करने का काम नहीं करता है। एक नहीं बदल रहा है। हम लोग जो है वो नाम बदलने के पक्ष में नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग
अल्पसंख्यक और कमज़ोर लोग हैं उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान मिलने का काम हो। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इलाहाबाद का नाम बदला और नाम बदला फैजाबाद का। तो भारतीय जनता पार्टी ने अनावश्यक रूप से नाम बदल करके जनता के अरबों खरबों रुपए का जो है दुरुपयोग करने का काम किया है। राजनीति मेरा फुल टाइम जॉब नहीं है, भविष्य में खुद को अपने मठ में देखना चाहूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए वो मठ के अध्यक्ष भी हैं और ये उनके मन में प्रधानमंत्री बनने की बहुत इच्छा है। अब ये अलग बात है कि उनके मंचों पर उनको सार्वजनिक रूप से कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन वो मन से जो है वो चाहते हैं। लेकिन 2024 में उन्हें मालूम हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, इसलिए वो ऐसी बात कह रहे हैं। एक साल कर दिया है उन्हें सजा होने के बाद। भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाजवादी पार्टी के विधायकों पर फर्जी मुकदमे लगाती है और फर्जी मुकदमे लगा करके सारे वकील पैरवी करते हैं और एमएलए एमपी कोर्ट में सज़ा दिलाने की सरकार प्रयास कर रही है। और इसी कारण से पहले मोहम्मद आज़म खान साहब के ऊपर और अब उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म के ऊपर सज़ा करा करके उस सज़ा ख़त्म करने का काम किया गया है। हम लोग ये मांग करते हैं कि निचली कोर्ट से सज़ा होने के बाद हाई कोर्ट में अपील करने तक का समय मिलना चाहिए, लेकिन निचली कोर्ट से फैसला होते ही सज़ा समाप्त करने का काम विधानसभा में हो रहा है, जबकि सज़ा होने वाले व्यक्ति को हाई कोर्ट जाने का मौका मिलना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।